एक आसान तरीका खुश रहने का। अब ये आसान तरीका है क्या, चलो जाने। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अब मैं बात करने आई हूँ कि खुश कैसे रहा जाए, वो भी आसान तरीके से। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पहले किसी भी चीज का दोनों पहलू देखना चाहिए। अगर हमें उसे सुधारना है तो दोनों पहलू देखते हैं। पहले देखते हैं क्यों हम लोग दुखी क्यों रहते हैं, खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमें खुश रहने ही नहीं देता है। हम लोगों के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें होती है, हम उस समय बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी एंड टाइम में कुछ बुरा हो ना हो, कुछ दिमाग में बुरा हो जाए, कुछ ये सोच ले करे इतनी खुशी है लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के बाद खुश रह पाऊंगी कि नहीं, उसी समय से मन दुखी हो जाता है। ऐसा होता है ना, सभी के साथ होते होंगे। कभी कभी हमें जहाँ जाना पसंद होता है, हम जाते जरूर है वहाँ पे, लेकिन मन में ये लगा रहता है कि जाते रहूँ, इतनी खुशी मिलेगी, इतना हंसूंगी, और वहाँ से लौटते ही मन उदास हो जाएगा। आप वहाँ पर जाने के बाद भी वहाँ नहीं रह पाते हो। यही है सबसे बड़ा दुख का कारण, कि आप सोचते हो, करते हो, फिर भी ना कर पाते हो, क्योंकि ये दिमाग हमें करने ही नहीं देता है। मन की सुने, दिमाग की सुने, किसकी सुने, किसी की नहीं सुननी है। कुछ करना है तो बस करना है, खुश रहना है, मतलब खुश रहना है। आप अपने दिमाग को डेली ये मैसेज भेजो कि मुझे खुश रहना है, चाहे किसी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, हमें खुश ही रहना है। आज से आप ऐसा कर सकते हो। अब होती है बात, हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उस समय बहुत खुश होते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। उस समय तो बहुत मोटिवेट रहते, बहुत खुश रहते कि नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन एन समय घर जाते ही ऐसा कुछ हो जाए या बाहर में ही कुछ हो जाए तो हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं, आप खो बैठते हैं। तो आप खुश कैसे रहोगे जब तक अपने पे काबू ही नहीं रख पाओगे। तो हम लोग इसी वजह से खुश नहीं रहते। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, खुश रहेंगे। पॉजिटिव तो सोचते हैं, पर पॉजिटिव करते कितने हैं। पॉजिटिव सोच रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव में ही आप लोग निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देते हो, तो खुश कैसे रहोगे। हम लोग कहते हैं ना कि पति पत्नी है, अगर पति अच्छा नहीं है या वो है जो भी है, पत्नी अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दो, ये पॉजिटिव है। जो मिला है उसको अगर हम सुधार नहीं सकते, उसे हम बना नहीं सकते, तो क्या उम्मीद कि उसके बाद हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम लोग जो होता है उस पर फोकस ना करके जो नहीं होने वाला है या भविष्य में होने वाला है उस पर फोकस करने लगते हैं, तो कैसे खुश रहेंगे, कैसे सब काम अच्छे से होगा, कैसे क्या कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम करते जरूर हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम सोच लेते हैं, बस वहीं से सब खराब हो जाता है। आप ही लोग सोचो, कभी किसी की भी बात, कोई कुछ बोला, अच्छा अच्छा बोलता जा रहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुनगाए जा रहे हो, गुनगाए जा रहे हो, लेकिन वही एक शब्द अगर वो खराब बोल दिया तो पूरी जिंदगी भर की बातें बुरी हो गई। वो बोल भी रहा होगा ना तो कुछ कारण ही होगा। अच्छा क्या बोलेगा, उसका तो ये हैसियत ही नहीं है, इसका तो ये लक्षण ही नहीं है। पता नहीं हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं। होती है ना, ये सभी के साथ होती है, कॉमन सी बात है, ये होती ही है। कभी पूरे दिन होता है ना, कभी कुछ बात हमें हिट कर जाती है और हम पूरे दिन उस बात को लेके ही परेशान रहते हैं। क्यों उस बात को छोड़ नहीं सकते, और अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना, उस चीज को नहीं पकड़ते हैं। बुरी चीज जो होती है उसे हम पकड़ के गांठ बांध के चल देते हैं। कैसे खुश रहोगे। कभी कभी हम लोग अपनी ही ईर्ष्या, जलन, इस सब की वजह से भी खुश नहीं रह पाते। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, हमारी जो हैसियत है उस हिसाब से हम भी आगे बढ़ते, पीछे थोड़ी कोई आता है। लेकिन हम अपनी आगे बढ़ने की खुशी को नहीं देखते, दूसरा कितना आगे बढ़ रहा है हम उस पर फोकस करने लगते हैं, तो दुख तो होगा ना भैया। दूसरे की जिंदगी को झांकना बंद करो, वो उसकी थिंकिंग है, वो कैसा कर रहा है, क्या करना है वो जाने। आप क्या करो, उस पर पूरा फोकस करो, अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता, इस पे फोकस करो। ये मत सोचो कि आज इतना हुआ कल नहीं होगा, तो अरे कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग कल के लिए ज्यादा चिंता करते हैं, आज भी कुछ फोकस ही नहीं है।
आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जो बहुतों के पास नहीं होगी। कभी ये सोचा है? सोचने की क्या जरूरत है, वो तो है, पड़ा हुआ है ना। मैंने गौतम गौतम बुद्ध की कहानी भी बताई कि घड़ा था, घड़े की क्या कोई कहानी में मैंने बताया है। एक घड़ा था, एक किसान था, उसे एक मोहर से मिली घड़ा मिली। वो क्या किया, घड़ा को सोचा क्या मैं मिट्टी लगा हुआ इसे साफ कर लूं। वो साफ करने गया घड़े को। जब घड़े को साफ करने लगा तो क्या हुआ, मोहरें गिर गई पानी में। लेकिन उस घड़े में भी बहुत सारी मोहरें अभी भी थी, ऐसा नहीं था कि पूरा घड़ा का ही मोहर गिर गया था। अब वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, क्या हुआ भाई, तो मैंने धोया क्यों? अगर मैं नहीं धोता तो ये मेरी जो भी थी वो जाता नहीं। उसकी पत्नी सुनी तो वो आई, बोली क्या हुआ भाई, तो मैंने धोया इसलिए मोहरें चली गई। उसने कहा तुमने खोया क्यों? मतलब ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरे पास, अब उसके पास जो है उस पर कोई फोकस नहीं। यही हम लोग भी करते हैं। उसमें बहुत सारी मोहरें थी ना जो उसका था ही नहीं, वो अगर गिर भी गया तो क्या मलाल, किस बात की दुख। जो मेरे पास है, सपोज करो आपको कुछ रुपये मिले, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कुछ रुपये आपको मिले, लाख मिले, 2 लाख मिले, उसमें से अगर 50,000 चले भी गए तो क्या आपत्ति है? आप 1.5 लाख के मालिक हो ना। आप ये सोचो ना कि मुझे बहुत मिला, वो था ही नहीं तो कैसे मिल जाता आपको। ये इवन कि ये भी आपका नहीं था फिर भी ये आपको मिला, तो आप ये सोच रखो कि मुझे मिला है, मुझे इससे ही बहुत कुछ करना है। जो चला गया उस पर तो भूल जाओ, उसमें मिट्टी डालो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो पास में है उसको तो देखते ही नहीं है, जो दूर है उसके लिए रोते रहते, चिंघाड़ते रहते, तो खुशी कैसे मिलेगी? हम लोग जीवन भर पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे बचाना है, वैसे बचाना है, भोजन नहीं खाना है, 2 टाइम भी खा के रह जाना। उसके बाद क्या करते हैं, उसी पैसे को बीमारी में लगा देते हैं। ये कहाँ की महानता है? आप अपनी जिंदगी को आराम से जियो, खुशी से जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, सब सही रहेगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ, बीमारी। खर्चे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घूम लिया, खा लिया, समझ में आता है। लेकिन बीमारी में जो पैसे जाते हैं वो कहीं से भी समझ में नहीं आता है, और कितना जाएगा इसको तो अता पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं ना, तो खुश कैसे रहेंगे? कितने रीजन मैंने बताया खुश नहीं रहने के। अब रहा खुश रहने की क्या बात है, तो खुश आप वही सभी चीजों को सोचो कि जो आपके पास है वो है, वही सब कुछ। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप डेली, पर डे मैं बोलती हूँ, रात में सोते हो या खाली टाइम जब भी बैठे रहते हो तो एक डायरी पेन लो, उस पर लिखो कि आपके पास क्या क्या है, और उसको सोचो कि किसी के पास वो नहीं है, आपको कितनी खुशी मिलेगी ये आप सोच भी नहीं सकते हो। पर डे लिखो, क्योंकि पॉजिटिव सुनने से ज़्यादा याद शायद हमको लिखने में रहे। आप पर डे एक ही चीज़ लिखोगे ना तो पॉजिटिव भर भर के आपके अंदर आएगी, और खुशियाँ तो आनी ही आनी है। सही मायने में पॉजिटिव वही होगा, खुशी। खुशी सबसे पहले मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जिनके पास घर नहीं है, आपके पास मकान है, आपके पास कपड़े हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो कपड़े पूरी जिंदगी तक नहीं पहने और मर गए, उसके तन पे एक टुकड़ा कपड़ा नहीं, एक पूरी तो कफन तो छोड़ दो, एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं रहता। बहुत ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो एक तो किराए पे रहते हैं, और कोई किराए पे भी नहीं रख सकता है तो झुग्गी झोपड़ी बना के रहता है, पानी टपकते रहता है, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? लेकिन आप तो चैन से सोते हो। तो ये क्या खुशी नहीं है? पैसा आ जाना और आ जाना और आ जाना यही खुशी है? बिल्कुल नहीं, वो खुशी नहीं है। वो आपको और कमजोर बनाने के लिए, दुख देने के लिए आ रही है। जो है उसे समेट कर रखो, जितना है उसमें खुश रहो, और जो भी है जो अपने साथ, ऐसे भी बहुत सारे मेंबर, जितने भी लोग वगैरह होते हैं वो भी हम लोग के साथ होते हैं, साथी होते हैं, हम लोग उनका भी कदर नहीं करते। कुछ अच्छा करने वाले, हमें कुछ बताने वाले हो तो हम लोग उन्हें भी दरकिनार कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को करना छोड़े, बचपना सबसे पहले छोड़। तो खुशी कैसे मिलेगी? आप आज से ये एक काम करना शुरू करें, पर डे, डेली आपके पास जो भी है उसे लिखना शुरू करें। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त रसान। जब एक
कोमल सी रस्सी पत्थर पे निशान डाल सकती है, तो हम अगर अपने बारे में खुशी ढूंढते रहें, डेली खुश होने के तरीके ढूंढते रहें, तो क्या हम खुश नहीं रह सकते? ऑफकोर्स रह सकते हैं। तो आप ऐसा ही करें, आप पर डे डेली लिखें कि आपके पास है क्या, और उस समय एक नज़र उन लोगों पे भी डालें। अपने से ऊपर को मत देखो, अपने से नीचे वाले को डालें कि उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये सत्य है कि हम कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। फिर किस बात की इतनी ज़्यादा दुखी? कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, बस इतना ही लेके जाने वाले हम लोग, जो अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा। तो आपको बात समझ में आई ना? खुश रहना कैसे है, दुखी क्यों रहते हो, इसे सबसे पहले भूलो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, मैं कुछ ऐसे ही बोल गई, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।